नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 24 अगस्त 2020 और आज मैं आप सभी को बताऊंगा 23 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तो ही आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएंगे। साथ ही दोस्तों, सभी क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स को बताऊंगा ताकि आप सभी को सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो करंट अफेयर्स के आपने नहीं देखा होगा, वीकली करंट अफेयर्स के वीडियोस नहीं देखा होगा, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि पहली बार व्यू कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से यह होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि टेलीग्राम पेज ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहां पे आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल आप सभी को टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा। मैं वहां पे प्रोवाइड करा देता हूं, आप सभी को टेलीग्राम पेज से आप पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, तो ही आप सभी को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप हमारे सोशल मीडिया से कनेक्ट होना चाहते हैं या हमें फॉलो करना चाहते हैं या डायरेक्ट आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और हमें आप फॉलो कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट जाकर सर्च कीजिए सतेंद्र KU 83917। मैं आप सभी को वहां पे मिल जाऊंगा। आप हमें फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको कुछ भी पूछना हो। और दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं बार बार कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन से प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 12 क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा। चलिए, प्रश्न 1, एरोस्पेस प्रौद्योगिकियों में स्टार्टअप के लिए ऊष्मायन केंद्र स्थापित करने के लिए निम्नलिखित भागीदारों में से कौन सा है? ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए DMRC और NAL, ऑप्शन बी NRDC और DMRC, ऑप्शन सी NRDC और NAL। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर, NRDC और NAL। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NRDC का फुल फॉर्म हो गया और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL का फुल फॉर्म हो गया। यहाँ पे आप दोस्तों क्लियर है कि NRDC का फुल फॉर्म है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और NAL का फुल फॉर्म है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। बुधवार को एक बयान में एरोस्पेस प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बाहरी निजी वित्त पोषण के साथ एक नवाचार सह ऊष्मायन केंद्र स्थापित करेगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2, भास्कर मेती का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस पेशे से थे? ध्यान दीजिएगा, वो किस पेशे से थे? तो ऑप्शन ए क्रिकेटर, ऑप्शन बी फुटबॉलर, ऑप्शन सी राजनीतिज्ञ, ऑप्शन डी घुड़दौड़ का घोड़ा। ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा फुटबॉलर। वो थे फुटबॉलर। भास्कर मेती जो 67 वर्ष के थे वो फुटबॉलर थे और उनका 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। 19 अगस्त 2020 को पूर्व भारतीय गोलकीपर कोच बने भास्कर मेती 67 वर्ष की आयु में नवी मुंबई के एक अस्पताल में बड़े पैमाने पर स्ट्रोक के कारण निधन हो गया। बैंकॉक में 1978 के एशियाई खेलों में मेती ने इराक के खिलाफ भारत का प्रतिनिधित्व किया। घरेलू स्तर पर उन्होंने 1975 से 1979 तक संतोष ट्रॉफी में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 है कि किस उद्यम को 6वीं से
75 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो कि उसके फंड 2 की तैनाती को मजबूत करेगा। तो ऑप्शन ए वेदांत वेंचर्स, ऑप्शन बी यूनिट वेंचर्स, ऑप्शन सी यूनिकॉम इंडिया वेंचर्स, ऑप्शन डी कॉलकॉम वेंचर्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, यूनिटस वेंचर्स। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। भारत सरकार द्वारा सक्षम पहले के लिए यूनिटस वेंचर्स ने स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के फंड ऑफ फंड्स के तहत 75 करोड़ रुपए यूएसडी 10 मिलियन का निवेश प्राप्त किया। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न 4 है, इक्वेटोरियल गिनीज गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुण्य नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन ए फ्रांसिस्को पास्कल आइलिंग ओबामा अशु, ऑप्शन बी बिसेंट एहाते तोमी, ऑप्शन सी थियोडोरो ओबियांग नुगुमा महाबास्गो, ऑप्शन डी रिकार्डो मागे ओबामा नेफ्यूविया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर, फ्रांसिस्को पास्कल आई लिंग ओबामा अशु। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर। तो इसके मुख्य पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि 18 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति टेदोरो ओबियांगा से पहले मलास्क के पीपुल्स पैलेस में फ्रांसिस्को पास्कल आइलिंग ओबामा अशु को रिपब्लिक ऑफ इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था और उन्हें शपथ दिलाई गई थी। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 5 देख लेते हैं दोस्तों। पहली बार पिनका रॉकेट पूरी तरह से किस क्षेत्र की कंपनी द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन बी निजी क्षेत्र, ऑप्शन सी ए बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, निजी क्षेत्र। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेक इन इंडिया के लिए एक प्रमुख बढ़ावा में निजी क्षेत्र की कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड EEL द्वारा पूरी तरह से निर्मित पहले पिनाका रॉकेट का राजस्थान के पोखरण में एक फायरिंग रेंज में सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 6 पिनाका रॉकेटों को अंतिम विकासात्मक परीक्षणों के भाग के रूप में परीक्षणित किया गया और यह भारत में निजी क्षेत्र द्वारा की गई अपनी तरह का पहला परीक्षण है। ध्यान दीजिएगा, ये पहला परीक्षण है जो कि भारत में की गई है। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं दोस्तों। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए दिलीप असंबे, ऑप्शन बी आरिफ खान, ऑप्शन सी रुपेश आचार्य, ऑप्शन डी रितेश शुक्ला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर, रितेश शुक्ला। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL को अंतर्राष्ट्रीयकरण या विदेशी बाजारों में निर्यात के लिए लॉन्च किया है। NPCI के स्वदेशी रूप से विकसित प्रसाद और तकनीकी कौशल अर्थात वास्तविक भुगतान प्रणाली इंटरफेस UPI और कार्ड भुगतान नेटवर्क रुपए के साथ साथ NPCI के कुछ और प्रसाद या अन्य देशों के साथ भुगतान प्रौद्योगिकी के सह निर्माण के लिए भी जिम्मेदार है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, NPCI ने रितेश शुक्ला को NIPL का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। ध्यान दीजिएगा, CEO किसको नियुक्त किया गया है? तो रितेश शुक्ला को नियुक्त किया गया है। चलिए प्रश्न 7 देख लेते हैं। सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं बार बार आप लोगों से ये बात बोलता हूं। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं दोस्तों कि किस बैंक ने लक्ष्मी डी गो शुरू किया, जो एक संपर्क रहित डिजिटल पहला है जो ग्राहकों को तुरंत बचत खाता खोलने में सक्षम करेगा। तो ऑप्शन ए लक्ष्मी विलास बैंक, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी देना बैंक, ऑप्शन डी यूनियन बैंक। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर, लक्ष्मी विलास बैंक। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। लक्ष्मी विलास बैंक LVB ने एक संपर्क रहित डिजिटल पहल लक्ष्मी डिजिगो शुरू की है,
जो ग्राहकों को तुरंत बचत खाता खोलने में सक्षम बनाएगी। यह पहल लोगों को कोविड-19 महामारी के कारण वेबसाइट के माध्यम से तुरंत सबसे आवश्यक बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगी। लक्ष्मी डिजिगो शुरू की गई है। ध्यान दीजिएगा, यह बैंक से क्या होगा, वेबसाइट के माध्यम से तुरंत सबसे आवश्यक बैंकिंग सेवाओं का आप सब लाभ उठा सकेंगे, मदद होगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 8 देख लेते हैं। किस देश ने स्थानीय स्तर पर सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया? तो ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इजराइल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर ईरान। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। ईरान आधिकारिक रूप से इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान ने स्थानीय रूप से निर्मित सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का उद्घाटन किया है, जिसे शहीद कासिम सोलेमानी कहा जाता है, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर और 870 मील और एक नई क्रूज मिसाइल है जिसे शहीद अबू कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, महदी जिसकी सीमा 1000 किलोमीटर 620 मील से अधिक है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। तो चलिए प्रश्न 9 देख लेते हैं। किस देश ने लोगों के साथ इजराइल के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी गाजा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर भारत। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 20 अगस्त 2020 को भारत ने इजराइल के साथ एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो 2020 से 2023 तक लोगों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के माध्यम से रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सहयोग के 3 साल के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। जेसीआई ने 2021-22 में किसानों को प्रमाणित जूट के बीज की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन ए एनएससी, ऑप्शन बी बीएससी, ऑप्शन सी मेकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर एनएससी। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। 19 अगस्त 2020 को नेशनल सीड कॉर्पोरेशंस एनएससी और जूट कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया जेएससीआई ने देश में कच्चे जूट के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। चलिए प्रश्न 11 देख लेते हैं। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 1 अगस्त, ऑप्शन बी 20 अगस्त, ऑप्शन सी 25 अगस्त, ऑप्शन डी 1 सितंबर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर 20 अगस्त। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। विश्व मच्छर दिवस हर साल 20 अगस्त को मलेरिया के कारण और रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने और 1997 में ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रोस द्वारा की गई खोज को मनाने के लिए मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मादा एनोफ्लिजी मच्छरों को मनुष्य के बीच मच्छरों से बचाती है। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 12 आज का लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, एक स्वदेशी फोटोनिक सिस्टम वास्तविक समय के रिमोट मॉनिटरिंग के लिए विकसित किया गया है, जो निम्न में से किस परिदृश्य में है? तो ऑप्शन ए पानी की गुणवत्ता, ऑप्शन बी हवा की गुणवत्ता, ऑप्शन सी मिट्टी की गुणवत्ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हवा की गुणवत्ता। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग AUMM वायु गुणवत्ता मापदंडों के वास्तविक समय के रिमोट मॉनिटरिंग के लिए एक स्वदेशी फोटोनिक सिस्टम विकसित किया गया है। इसे गायत्री विद्या परिषद वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र GBP SIRC और GBP कॉलेज
ऑफ इंजीनियरिंग विशाखापट्टनम के निदेशक प्रोफेसर इस प्रणाली में व्यवसायीकरण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भागीदार के रूप में कैट्स इकोसिस्टम नासिक था। ध्यान दीजिएगा। चलिए तो दोस्तों ये तो था कौटिल्य सत्या एजुकेशन के माध्यम से 24 अगस्त 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 12 क्वेश्चंस मैंने आप सभी को बताया और सभी क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स को बताएं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन से कुछ भी पूछना हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और आप सभी को बता दूं कि किसी भी क्वेश्चन से कोई भी त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो आप लाइक करते हैं उस लाइक से हम मोटिवेट होते हैं। ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों आप अपने मित्र के पास, दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। और साथ ही दोस्तों आप सभी से बार बार कहता हूं कि टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए। क्यों कहता हूं? क्योंकि आप सभी को वहां पे डेली पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा। उस टेलीग्राम पेज से पीडीएफ फाइल आप लेकर नोट्स बना सकते हैं। उस नोट्स को आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप एक बार तो वीडियोस को तो देख लिए और आप जब नोट्स बनाओगे तो रिवीजन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब रिवीजन हो जाएगा तो आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और आंसर काफी महत्वपूर्ण है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मैं बार बार इसके विषय में मैं लास्ट में चर्चा करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो। ध्यान दीजिएगा, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप सभी को करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस काफी योगदान देता है। तो इस कारण से आप सभी को मैं बार बार बोलता हूं कि आप टेलीग्राम पेज से पीडीएफ फाइल लीजिए। पीडीएफ फाइल को आप अपने कॉपी में, नोट्स कॉपी में डेट वाइज डेट एक नोट्स बनाइए, ताकि आप सभी को एक बार तो आप वीडियोस को व्यू किए और वीडियो व्यू करने के बाद आप सभी जब नोट्स बनाओगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।